अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ में एक दुर्लभ और जटिल सर्जरी द्वारा 14 साल से बंद पड़े जबड़े को खोलकर मरीज को एक नई जिंदगी दी। बचपन की चोट के कारण रोगी का मुंह 5-6 साल की उम्र से ही पूरी तरह बंद था और उसके जबड़े आपस में जुड़ से गए थे, जिस कारण रोगी पिछले 14 वर्षों से न ही खाना खा पा रहा था और न ही सही ढंग से कुछ बोल पा रहा था। ये चुनौतीपूर्ण सर्जरी अस्पताल के प्लास्टिक, कॉस्मेटिक और पुनर्निर्माण सर्जरी विभाग के डायरेक्टर और प्रमुख डॉक्टर सुमित मल्होत्रा और प्लास्टिक सर्जरी कंसल्टेंट डॉक्टर सौरभ मोहिंद्रू की टीम ने की। डॉक्टर सुमित मल्होत्रा ने मीडिया को इस मामले के बारे में बताते हुए कहा, संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले 19 वर्षीय आदित्य पिछले 14 वर्षों से बंद जबड़े के साथ हमारे अस्पताल आए थे, जो पिछले 14 वर्षों से कोई ठोस भोजन नहीं खा पा रहे थे और पूरी तरह से तरल आहार पर थे। इसने उनके विकास और बोलने की क्षमता को भी गंभीर रूप से प्रभावित किया। रोगी ने बहुत से अस्पतालों में दिखाया, लेकिन उसे कोई संतोषजनक उपचार नहीं मिल सका। यह मरीज हमारे पास डेंटल साइंसेज विभाग में आया। जांच में पाया गया कि बचपन में लगी चोट के कारण उसका टेम्पोरल मैंडिबल जॉइंट क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके चलते जबड़ा पूरी तरह से बंद हो गया था। इसके बाद मरीज को प्लास्टिक सर्जरी विभाग में रेफर किया गया, जहां हमारी टीम ने अत्याधुनिक मसल फ्लैप तकनीक का उपयोग करके इस बंद जोड़ का उपचार किया। इस तकनीक द्वारा जबड़े की नसों में सक्रिय रक्त आपूर्ति के साथ मांसपेशियों को जोड़कर यह सुनिश्चित किया गया कि जबड़े का जोड़ फिर से न जुड़ने पाए। ये प्रक्रिया, जो उत्तर भारत में बहुत ही कम होती है, एक अत्यंत जटिल सर्जरी है। डॉक्टर मल्होत्रा ने आगे बताया, हमारी तकनीक ने सुनिश्चित किया कि मरीज का जबड़ा सामान्य रूप से कार्य करे और भविष्य में इसमें कोई जटिलता न पैदा हो। मरीज जो लड़का है वो 19 साल का हमारे पास ओपीडी में पहली बार आया था कि उसका मुंह नहीं खुलता था। 4 साल की उम्र में उसको पहली बार एक गिरने की वजह से चोट लगा था जबड़े पे, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसका जबड़ा खुलना बंद हो गया था। जब वो हमारे पास आया 19 साल की उम्र में, तो वो पिछले 14-15 साल से सिर्फ लिक्विड्स ले पाता था, कुछ भी बुरकी मुंह में डालने जितना भी मुंह उसका खुल नहीं पाता था। तो हम लोगों ने यहाँ पे एज ए टीम, डेंटल और प्लास्टिक सर्जरी टीम ने मिलके उसको प्लान किया और हम लोगों ने ऑपरेशन किया, जिसके द्वारा हम लोगों ने उसका जो जॉइंट है जिससे मुंह खुलता है, वो जॉइंट खराब हो गया था, उसको तोड़ा और उसको मुंह खुलाया और वहाँ पे एक फ्लैप डाला, और जिसकी वजह से अब उसका मुंह इतना खुल जाता है नॉर्मल इंसान जितना, कि वो 15 साल बाद पहली बार कुछ उसमें खा पी पाया है। आगे सर कैसे उसकी लाइफ रहेगी? आगे ये है उसको खूब हम लोग आगे लाइफ, जब तक वो बच्चा को हम लोगों ने बहुत सारे टाइप का कसरत बताया है मुंह खोलने के लिए, बहुत सारा वो बच्चा मेहनत कर रहा है, कसरत कर रहा है। अगर वो ऐसा करता रहेगा तो हमको उम्मीद है आगे जाके उसको कोई और ऑपरेशन का या ऐसे फिर से दिक्कत नहीं आएगा। सर अपोलो ने फिर एक बार कीर्तिमान बनाया है, 14 साल से बच्चा खा पी नहीं पा रहा। सर किस तरीके से सर्जरी? देखिए, ये जैसा आपने बताया 14 साल से, अभी 19 साल का है, करीब 4-5 साल की उम्र में इसके जबड़े में चोट लगी थी, जिसके कारण एक साइड जबड़ा चिपक गया था। तो ऐसे जब चोट लगती है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो हीलिंग टाइम में वो जॉइंट ही आपस में फ्यूज हो जाता है, जिसे अनकाइलोसिस बोलते हैं। जब हमारे पास आया, खा नहीं पा रहा था, केवल पानी और लिक्विड के, सेमी सॉलिड के सहारे ये जिंदा था। और हम लोगों ने जो सर्जरी किया, जो इसमें स्पेशल चीज हो गई, वो ये किया गया कि अलग करने के बाद वो गैप वापस हड्डी जुड़ ना जाए। एक्सरसाइज करे ना करे, अगर हम बीच में कुछ भी नहीं डालेंगे तो वो जुड़ जाता है। इम्प्लांट डाले गए हैं कुछ जगहों पे, कुछ सेंटर्स पे, और कार्टिलेज चेस्ट की निकाल के इसमें स्पेशल लाइव टिश्यू, जिंदा टिश्यू एज अ फ्लैप, उसकी फ्लैप बोलते हैं, तो टेम्पोरालिस मसल को घुमा के उस जोड़ के बीच में जहाँ जोड़ क्रिएट किया गया होता है वहाँ पे रख दिया जाता है, जिससे वो जीवित टिश्यू, शरीर का ही हिस्सा, रिजेक्शन के चांसेस, कॉम्प्लिकेशन चांसेस कम होते हैं। और ये जो रिजल्ट हम जो वापस खोल पाए इस सर्जरी से, ये रिजल्ट मेंटेन रह पाए, ये ज्यादा संभव हो पाता है इस प्रक्रिया को करने से, इसलिए इस तरीके से किया जाता है। सर कट लगाया गया, ये कट कितना है और क्या उसको जो चेहरे पर है? कट का महत्व, क्योंकि हम इस केसेस में, ऐसे केसेस में सुंदरता इतना मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी हम लोगों ने
ज्यादातर 2 जगह खोलना पड़ता है, काटा जाता है, इसमें लंबा हो जाता है। इसमें उस कट को छोटा रखने के लिए एक मेन कट पीछे जो दिया गया और दूसरी बोन को जबड़े मुंह के अंदर से खोला है, जिससे वो निशान भी कम हो। तो प्लास्टिक सर्जन जब रहता है तो थोड़ा सा कोशिश करता है उसको बेहतर करे, लेकिन ये मेन चीज उतना नहीं है। सर समय रहते अगर प्रॉपर इलाज मिल जाता उसको 4 साल पहले, तो क्या ऐसा कंडीशन हो? साहब, आप लोगों को ये जानकारी देने के पीछे एक छोटा मकसद ये भी है कि हम ये जागरूकता फैला पाएं कि यस, ये चीज़ें संभव है सही जगह पे, और अगर जैसे हमारे अपोलो में टीम के साथ हम लोग ये कर पाते हैं तो रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, और जल्दी करने पे इतने दिन तकलीफ सहने की जरूरत नहीं है। 4-5 साल में जब उसका चिपकना शुरू हुआ था तभी शायद वो आया होता तो हम बेहतर कर पाते। उतना क्रिटिकल ना हो। जी बिल्कुल। बच्चा जो 9 इयर्स का है और ये बच्चे को पहले दिखा चुका था, डिपार्टमेंट का वो कर रहे थे, या प्लास्टिक सर्जरी का कॉम्प्लिकेटेड केसेस होता है, इसका मतलब बहुत जरूरी है। ये जब लोगों के पास आया तो फिर हम लोगों ने प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट के साथ मिल कर पूरा ट्रीटमेंट प्लान किया, कैसे क्या करना है। फिर इसके स्कैन्स हुए, CT हुआ, CT स्कैन्स हुए सारे, देन डिसाइडेड कि क्या इसमें आप अकॉर्डिंगली और उसको सर्जरी किया। सर्जरी वाज वेरी सक्सेसफुल। इसमें लेफ्ट साइड टिक्का उसका एंगलोसिस था, झुक गया था। तो हम जब सर्जरी करते हैं उसमें लेफ्ट साइड की सर्जरी करी, कभी एक साइड पर सर्जरी करने से माउथ ओपनिंग उतनी अच्छी नहीं होती, तो फिर हमको बायलैटरल करना पड़ता है, मतलब दूसरे साइड का भी कई बार करना पड़ता है। इसमें वैसे माउथ ओपनिंग 10 से 12 मिलीमीटर थी उसकी, और वो जब सर्जरी करी उसके बाद 35 to 40 मिलीमीटर, मतलब 4 सेंटीमीटर के करीब उसकी सर्जरी थी। इमीडिएट सर्जरी के बाद ना माउथ ओपनिंग हो गया था उसका, बट उसके बाद अब इम्पोर्टेंट ये था कि वो एक्सरसाइज करता रहे जिससे कि माउथ ओपनिंग डिक्रीज नहीं हो। तो अब यही लगातार वो पेशेंट को बता दिया गया कि उसको एक्सरसाइजेस, जो एक्सरसाइजेस करनी है वो कर भी रहा है, और हम लोग घर बुलाते भी रहते हैं कि वो रिलैक्स नहीं हो जाए।